आज अगर सीएम जा रहे हैं लाहौर, ऑब्वियसली किसी भी शहरी का के किसी भी सूबे जा सकता है, वहां पे उन्होंने कोई प्रोटेस्ट की कॉल नहीं दी है, वहां पे वो सिर्फ जाना चाहते हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं, अपनी सियासी तकरीर करेंगे, यानी कि एक नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी है। लेकिन उसकी राह में भी रुकावटें क्यों अटकाई जा रही हैं? जगह जगह रास्ते रोका गया है, उनको होटलें बंद कर दी गई, शिकायत कर रही है पीटीआई कि खामोखा आप हमारे लिए जो है मुश्किलात क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर वजीर आजम ने एक सिग्नल दिया है बातचीत का, तो फिर जो नॉर्मल पॉलिटिक्स है वो तो करने दें, उसकी तो इजाजत होनी चाहिए। क्यों रुकावटें खड़ी की जा रही हैं उसमें? देखें, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक तो पंजाब हुकूमत ने जो है वो इनके विज़िट को जो है वो बिल्कुल फैसिलिटेट किया है, और गालिबन इनको वहाँ पे असम्बली में जाने, वहाँ पे अपने जो एमपी साहबान हैं, मेंबर्स सूबाई असम्बली, उनको मिलने, उनसे ख़िताब करने की जो है वो इजाज़त दी है। और इस तरह से जो है वो इनको मुकम्मल वहाँ पे इनके मनसब के मुताबिक जो है वो इनको अकोमोडेट किया गया है। मेरी इन्फॉर्मेशन तो ये नहीं है कि वहाँ पे कोई रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, बल्कि पंजाब हुकूमत ने बड़ा डेमोक्रेटिकली और पॉलिटिकली बिहेव किया है। मैं राना साहब ये ज़रा सुन लीजिएगा, मीना खान इनके केपी में सीनियर वजीर हैं, उन्होंने क्या कहा है, आप भी जवाब दीजिएगा, और फिर जो आप कह रहे हैं ज़रा उसका जवाब हम शफी साहब से भी लेंगे। जी सुनाइए ज़रा। आज शर्म का मकाम है शरीफ खानदान के लिए, मरियम के लिए, कि उन्होंने पंजाब के रिवायात को रोंद के यहाँ पे जो इंतज़ाम तक आने का, वो होटलों को बंद किया, लोगों को रोका, हमारे रास्ते रोके। बताना ये चाहता हूँ, ये बहुत छोटी चीज़ है। आप ना हमारा रास्ता रोक सकते हो, ना हमें मिशन से 1 इंच हटा सकते हो। इंशाअल्लाह ताला ये जो अभी प्रैक्टिस मैच है या ये नेट प्रैक्टिस है, ये मैच में तब्दील होगा। तुम लोगों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। राना साहब, वो तो क्लियरली बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं कि आप लोगों ने रुकावटें खड़ी की और जो एक रिवायत है पंजाब की उसको रोन दिया है आप लोगों ने। नहीं, ये इनका जो है ना, ये इनका कल्चर है इस किस्म की गुफ्तगू करना और इस किस्म के चैलेंज करना। तो चलें ठीक है, फिर ये कह रहे हैं कि हमें छुपने की जगह नहीं मिलेगी, ये तो वक्त बताएगा ना कि हमें छुपने के लिए जगह नहीं मिलती या इन्हें भागने के लिए रास्ता नहीं मिलता। ये वक्त ने पहले भी साबित किया, तो अब भी साबित करेगा। अगर ये इन चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे तो उसका फिर जवाब जो है वो बड़ा मौसर आएगा। बाकी ये है कि हम मुज़ाकरात के लिए, पॉलिटिकल इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो पूरी तरह से तैयार है, और उन्होंने बड़े जो है वो खलूस के साथ इनको ऑफ़र की है, जो कि इन्होंने इंतहाई अबहाम के साथ, यानी एक यानी डबल स्टैंडर्ड के साथ जो है उसको एक्सेप्ट किया है। लेकिन फिर भी हम उसका जो है वो ज़रूर जायज़ा लेंगे। तो बाकी यहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि आज अकोमोडेट किया गया। शफी जान साहब, आप भी लाहौर में मूवमेंट की तैयारी करनी है और इन्होंने ये करना है, वो करना है, वो ये करें, वो इंशाअल्लाह ताला उसको देखा जाएगा। शफी जान साहब, आप खुद लाहौर में, आपने कहा कि कुछ असीरान से मुलाकात भी हुई आपकी, फिर ये मीना साहब क्यों कह रहे थे कि बड़ी मुश्किलात खड़ी कर दी हैं, रुकावटें खड़ी की हुई हैं, होटल्स बंद कर दिए? राना साहब कह रहे हैं उनके मनसब के मुताबिक जो है उनको अकोमोडेट किया जा रहा है। शहजाद साहब, हम सुबह 10 बजे से पेशावर से रवाना हुए। शायद तो राना साहब को कोई इल्म नहीं है या ये गलत बयानी से काम ले रहे हैं। जैसे ही हमने अटक क्रॉस किया और पहला जो हमारा पड़ाव था वो मेजर ताहिर सादिक साहब ने एक वेलकम रखा था, वहाँ पे इन्होंने लोगों को उठाया, लोगों को खड़ा होने से मना किया। आगे चक्री का जो क़याम-ओ-ताम है उसको इन्होंने सील किया। उसके आगे इन्होंने बेरा में जो एक, उससे आगे हम सुकीकी आए। सुकीकी में भी किसी को अंदर रेस्ट एरिया में जाने नहीं दिया। तो इन्होंने तमाम रेस्ट एरिया जो मोटर वे पे थे उन तमाम को सील किया हुआ था। अगर कोई इंटरचेंज से इस काफिले को ज्वाइन करना चाहता था उसको रोका गया, लोगों को रातों रात उठाया गया। जब हम लाहौर में एंटर हुए तो पहले नाके पे सीएम सोहेल आफरीदी साहब की गाड़ी को जाने दिया, बाकी गाड़ियों को रोक दिया गया। वहाँ पे हमने 1 घंटा इंतज़ार किया। उसके बाद गुलबर्ग इन्होंने सील किया हुआ है। जो हम बात करते थे कि इमरान खान का खौफ है, वो खौफ आज मैंने अमलन देख लिया है कि पंजाब हुकूमत बुखलाहट का शिकार है। अगर इनकी परफॉर्मेंस होती और ये कहते हैं कि हम परफॉर्म कर रहे हैं, हम बड़े मकबूल हैं, अगर इनकी मकबूलियत होती तो ये जमहूरी रवायात को पमाल ना करते, ये पंजाब की रवायात को पमाल ना करते। इस तमाम तर मुश्किलात के बावजूद हम इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं। 3 दिन हम क़याम करेंगे और इन पंजाब की हुकूमत का जो एक जमहूरी लबादा इन्होंने ओढ़ा हुआ है इसको भी बेनकाब करेंगे। और जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पे अनडिक्लेयर मार्शल लॉ लगाया हुआ है, इस
सही। मैं राना साहब आप कह रहे हैं कि अकोमोडेट किया उनको उनके मनसब के हिसाब से, एक तो जो रुकावटें थी वो बता रहे हैं शफी साहब। इसके अलावा जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है पंजाब असेंबली में मोइन रियाज कुरैशी, उन्होंने कहा है कि पिछले 24 घंटों में पीटीआई के कारकुनान और रहनुमाओं के घर पे छापे मारे जा रहे हैं, उनको अरेस्ट किया जा रहा है, उसकी मजम्मत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी है, मेहमान के तौर पर यहाँ पर आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कोई मसाइल नहीं खड़े किए, वो कह रहे हैं गिरफ्तारियां हो रही हैं, छापे मारे जा रहे हैं, रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी से काम ले रहे हैं। दरअसल वहाँ पे ना कोई आया है, ना कोई आना चाहता है। वो ऐसे कहानियाँ बना बना के इनको पेश कर रहे हैं कि जी हमें रोक लिया गया है, हमें जो है वो पकड़ लिया गया है। जब अगर किसी ने आना होता या कोई वहाँ पे आता तो फिर थी ना बात, फिर वहाँ पे किसी को पकड़ते। ये बताएं, ये जितने भी इन्होंने कि जी वो फ़लाँ जगह पे जो है वो फ़लाँ ने इस्तकबाल किया, फ़लाँ जगह पे फ़लाँ ने किया, वहाँ पे किसी को किया है गिरफ़्तार? कितने लोग इनके गिरफ़्तार किए हैं? अब अगर वहाँ पे जो इस्तकबाल के लिए जिसने कहा था जी मैं हज़ारों की तादाद में यहाँ पे कारकुन ला के आपका इस्तकबाल करूँगा, अब वहाँ पे वो 10 बंदे लेके खड़ा है, तो वो क्या कहे इनको कि जी मैं यही 10 बंदे आए हैं? वो कह रहा है कि जी हज़ारों बंदे आ रहे थे, वो सारे पंजाब हुकूमत ने पकड़ लिए हैं जनाब, अरेस्ट कर लिए हैं, छापे मारे हैं। तो ये इस किस्म का जो है वो झूठ बोल के जो है वो अपनी जो है वो लोग जो है वो अपनी बात को छुपा रहे हैं। कोई वहाँ पे कोई इस किस्म का मार्शल नहीं है, कोई किसी किस्म की सख्ती नहीं है। दरअसल वहाँ पे कोई भी इनके इस अफरा तफरी फितने अनारकी के जो है वो जो मूव है उसमें शामिल होने को तैयार ही नहीं है। पंजाब में कोई इस किस्म का माहौल नहीं है कि इनकी इस काल के ऊपर कोई काम करेगा। शफी साहब क्विकली रिस्पॉन्ड करें, फिर मेरे एक और सवाल भी आपसे। मुझे 1 मिनट दीजिए। जी। शहजाद साहब, जो हमने पंजाब में देखा है, जो हमने लाहौर में देखा है, जो जज्बात थे लोगों के, वो काबिल दीद है। लेकिन जितनी सख्तियां ये कर रहे हैं, जितनी सख्ती इन्होंने पिछले 3 साल से पंजाब पे ये कर रहे हैं, लाहौर पे कर रहे हैं, हम उसी शटल को तोड़ने यहाँ पे आए हैं। इन्होंने तमाम अरेस्ट एरियाज को बंद किया, उसके फुटेज हमारे पास है, मैं आपको भेज रहा हूँ। कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनके नाम दें हमें। राना सनाउल्लाह साहब मीडिया पे, नेशनल टेलीविजन पे बैठ के वेरीफाई करते हैं, सहारा ले रहे हैं। ये शफी साहब वगैरह लिस्ट जारी कर दें कितने लोगों को गिरफ्तार किया है। बड़ी अच्छी है। नहीं, अगर ये इतने पॉपुलर हैं, ये इतने इनकी परफॉर्मेंस है, कोई हमें ज्वाइन नहीं करना चाहता तो हमें फिर छोड़ दें खुला। पंजाब के लोगों को खुली छूट दे दें। इनको लग पता जाएगा कि इमरान खान किस चीज का नाम है और तहरीक इंसाफ किस चीज का नाम है। हमें इजाजत दीजिएगा, सोहेल आफरीदी एक जलसा करते हैं मीनारे पाकिस्तान में। मैं चैलेंज करता हूँ राना साहब को कि आप एनओसी दे, आप किसी को रोके मत, आप किसी को उठाए मत, आप किसी पे FIR ना काटे, आप डालों के जरिए लोगों को धमकाए मत। अगर हमने मीनारे पाकिस्तान में आपके नवाज शरीफ के बड़े जलसा करने वालों, मीनारे पाकिस्तान में आपने क्या करना है? NOC लेके ऐसे वक्त जाया करोगे अपना भी और पंजाब? वो हम जाने, हमारा काम जाने, हम वक्त जाया करते हैं या कुछ भी करते हैं। हमारा जो खौफ है वो आपके दिल में बैठ चुका है। लाहौर में और पेशावर में नहीं किया। चले राणा साहब दे दें NOC, अगर आप कहते हैं 4,500 आएंगे खुद ही एक्सपोज हो जाएंगे। चले शहजाद, इनको कहो कि ये पहले 10,000 का जलसा पेशावर में करके दिखाएं, इनको NOC मैं लेके देता हूं। ये प्री रिक्विजिट है कि पहले वहां जलसा करें फिर यहाँ। चले ठीक है, मेरे ख्याल से ये बहस होती रहेगी। एक और हम वहां पे कर रहे हैं, आपकी मरियम इतनी कॉर्नर मीटिंग नहीं कर सकती राना साहब। अच्छा शफी साहब मुझे चले, शफी साहब मुझे एक और मामले पे बात करनी है आपसे। शफी साहब इस वक्त एक और मामले पे बात करनी है, क्योंकि अब पाकिस्तान की हुकूमत ने बाकायदा जो है वो जो डेप्यूटी हाई कमिश्नर है बरतानिया के, उनको आज बुला के डिमाश भी किया है और होम मिनिस्ट्री जो है, होम ऑफिस बरतानिया को, उसको खत भी लिखा है। और उसका मामला है कल जो ब्रेडफोर्ड में पाकिस्तानी काउंसलेट के बाहर एहतजाज हुआ, वहाँ पे जो PTI ने ये एहतजाज अरेंज किया था, उसमें बाकायदा जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हैं उनको धमकियाँ दी गई, कत्ल की धमकियाँ दी गई। और अब पाकिस्तानी हुकूमत यही मुतालबा कर रही है कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि धमकी देना ऑब्वियसली ये कोई पॉलिटिकल फ्री विल तो नहीं है, फ्री स्पीच तो नहीं है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और ये यूके जो PTI यूके चैप्टर है उनके ऑफिशियल पेज पे भी था ये सारा मामला, ये तकारीर जो उन्होंने अब डिलीट कर दी हैं। ये क्या मामला है और इतनी संगीन धमकियां, इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस, ये क्यों हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से? मैं तो आज मैंने इसको कवर नहीं किया, ना ही मुझे इसके बारे में कोई इल्म है, क्योंकि मैं तो सुबह से ही ट्रैवलिंग में था। मैं इसके बारे में जैसे मुझे कुछ मालूमात मिलती है तो मैं इस पे कमेंट, मुझे अंदाजा, इसलिए मैंने सवाल बड़ा तमीद के साथ आपको पूरा बताया। लेकिन अगर ये मामला हुआ है और वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मौजूद हैं जो कि CDF को कत्ल की धमकियां दे रहे हैं कि उनकी गाड़ी में बम रख के उनको खत्म कर दिया जाए, उड़ा दिया जाए,
मतलब बहुत ही संगीन किस्म की थ्रेट है ये। तो मतलब किसी आम शहरी को भी नहीं देनी चाहिए, लेकिन एक ऑब्वियसली आर्मी चीफ के मनसब पे जो शख्स बैठा हुआ है उनके खिलाफ ये तकारीर हो रही है, और अब यूके अथॉरिटी से बाकायदा अप्रोच किया गया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। किसी को भी जात पे हिट नहीं करना चाहिए, किसी को भी कत्ल की धमकी नहीं देनी चाहिए, कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो इंग्लैंड हो, लेना चाहिए। यानी कि अगर वो उसमें तहरीक इंसाफ के लोग होंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो फिर आप पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं देंगे उनको? जो कानून के वो खिलाफ वर्जी करेगा, जो कानून, कोई भी कानून से बलातर नहीं है। यही मामला हमारा पाकिस्तान में है कि यहाँ पे इन लोगों ने किसी को इस्तिस्ना दे दिया है। जंग तो सारी यही कानून और आइन की है, और कानून आइन से कोई बलातर नहीं है, चाहे वो इंग्लैंड हो चाहे पाकिस्तान। सही है। राज साहब, ये मामला जिसपे अब शफी जान साहब भी कह रहे हैं कि किसी ने कानून की खिलाफ वर्जी की है, कत्ल की धमकी देना तो बिल्कुल भी मुनासिब बात नहीं है, कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। क्या हुकूमत संजीदा है, कार्रवाई कर रही है, और किस किस्म का रिस्पॉन्स आया बरतानिया की जानिब से? जी, ये जिस आपने क्लिप का हवाला दिया है ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है, और बरतानिया की हुकूमत से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये मुतालबा किया है कि इस किस्म की हरकतें जो हैं ये अगर इज़हार राय की आज़ादी की बुनियाद पे ऊपर ये मखसूस एक टोला, एक कल्ट है, ये जहाँ कहीं भी है तो ये कर रहा है, तो इनके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन होना चाहिए। लेकिन मैंने देखा है कि इसकी क्या अहमियत है। वहाँ पे टोटल मेरा ख्याल है कि कोई 20-25 लोग थे जी, और ये जो साहिबा है मुझे नहीं पता ये कौन है, इनकी क्या पोजीशन है। तो ये इनका एक कल्चर है, और इनका ये गाली गलोच और इस किस्म की धमकियाँ और इस किस्म की गुफ्तगू, जहाँ कहीं भी इनकी कोई मीटिंग्स होती है या कोई ये मुजाहरा करते हैं, तादाद वहाँ पे यही 25-30 होती है, और ये इस किस्म की जो है वो गुफ्तगू करते हैं। तो ये बहरहाल ये काबिल मज़म्मत है। और इसकी जब आप कहते हैं कि तादाद कम है तो इसका वहाँ पे कुछ और लोग भी बैठे हैं जो इस किस्म की जो है वो हरकतें और इस किस्म की गुफ्तगू करते आ रहे हैं काफ़ी अरसे से। तो मेरा ख्याल है कि उसके पेश नज़र गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि ये मामला जो है ये बरतानिया की गवर्नमेंट के नोटिस में लाया जाए।